Hello everyone, welcome to Kids Vision. This is Madhu. Hope you are doing good. After a long break, I am here again with a new video. So in this video, we are going to learn the chapter the pronoun. We will solve the exercises, and this is, you can see here, this is new work good with grammar, and the book number is, this is 8, book number 8. So we will solve the exercises of the chapter 2. सो लेट्स स्टार्ट। देखिए चैप्टर में, इसमें ये है, कौन सा चैप्टर है? सेकंड, द प्रोनाउन। सो लेट्स बिगिन। प्रोनाउन, जैसे यहाँ पे बहुत सारे रूल्स दिए गए हैं, वो सारे हमको पढ़ने पड़ेंगे एक्सरसाइज का सॉल्व करने से पहले। तो चलिए हम इसमें खाली एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं पहले आपको एक्सरसाइजेस दिखा देती हूँ। जैसे ये यहाँ पे है, एक पैसेज दिया हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ है, और इसमें क्या लिखा हुआ है? रीड द अकाउंट गिवन बिलो अबाउट मिस्टर चोपड़ा एंड अ ट्रक ड्राइवर, वी राइट द अकाउंट यूजिंग प्रोनाउन वेरेवर नेसेसरी। सो यहाँ पे इसको क्या करना है? जैसे इसमें जो है दिया हुआ है प्रोनाउन, आप सारे जानते हैं कि नाउन के प्लेस पे जो वर्ड्स यूज होते हैं, तो हम जो है दोबारा नाउन को नहीं रिपीट करते, उसके प्लेस पे प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा, जहाँ जहाँ ज़रूरी है इस तरह से आप जो है नाउन को हटा के और प्रोनाउन करके इसको फिर से लिखेंगे। तो चलिए आगे की एक्सरसाइज हम देखिए। इसमें लिखा है आई एम एज फास्ट एज, इसमें क्या होगा? हर तो होगा नहीं, इसमें होगा शी। आई एम एज फास्ट एज शी होगा यहाँ पे। बिटवीन यू एंड, यहाँ पे क्या होगा? मी। यहाँ पे बिटवीन यू एंड मी। आई डू नॉट ट्रस्ट देम, इसमें है बिटवीन यू एंड मी, आई डू नॉट ट्रस्ट देम। इसमें है माही एंड, इसमें माही एंड देखिए, माही एंड आई होगा, माही एंड आई, वो प्रेजेंट एट द स्टेडियम। द ब्लैंकेट कीप्स, इसमें होगा अस, ब्लैंकेट कीप्स अस वार्म व्हेन वी स्लीप। नोबडी बट शी वॉज एब्सेंट, हर एब्सेंट नहीं होगा, नोबडी बट शी वॉज एब्सेंट, वो एब्सेंट थी और कोई नहीं। are you sure this book is yours? Are you sure this book is yours? Nishi made her a cake, Nishi made her a cake. You, he and I, you, he and I। तो अब इसमें देखिए, ये हो गया फर्स्ट। हम सॉल्व करेंगे सेकंड वाले। इसमें आपको कहा जा रहा है कंप्लीट द क्वेश्चन टैग विद द सुटेबल प्रोनाउन। ओपन द डोर, ये देखिए सेंटेंस कैसा है? ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में हमको प्रोनाउन यूज़ करना है। प्रोनाउन क्या हो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ करते हैं टैग में, पर सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो इम्परेटिव में हिडन सब्जेक्ट ऑलवेज होता है यू। जब आपको नहीं मिलता है तो ये होता है यू। देखिए कैमरा आगे है तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो टेढ़ा हो जाता है। तो ओपन द डोर विल यू, अब यहाँ पे ऐसे हो सकता है, और वोंट यू, अगर क्या नहीं खोलोगे तो निगेटिव पॉजिटिव हमारा जैसे कहने का सेंस है, तो ये पॉजिटिव है, इसीलिए जो है यहाँ पे दोनों ही लगाया जा सकता है इम्परेटिव में। आई एम गोइंग विद यू एरेंट, अब आई के साथ आप जानते हैं अगर निगेटिव है तो एरेंट होता है, एमेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? यही आई यहाँ पे आ जाएगा, एंट आई। और यहाँ पे ये है शारा एंड केया, अब यहाँ पे दो लोग हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? डोंट। देखिए यहाँ भी प्लूरल का वर्ब है, और ये होगा दे, यहाँ पे यूज होगा दे, दो के लिए है तो वी। अब यहाँ पे होगा वी हैव बीन वर्किंग हार्ड हैवंट वी हो जाएगा, और इट का है तो प्रोनाउन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इट हो जाएगा। सो मूव टू नेक्स्ट। को कहा जा रहा है राइट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन। तो आप सारे जानते होंगे, जो आपको पढ़ाया गया होगा, एम्फेटिक क्या होता है एंड रिफ्लेक्सिव क्या होता है। दोनों सेल्फ से लिखे जाते हैं, पर डिफरेंस दोनों में क्या है? जैसे अगर अभी आपको कहें इसमें शी, एक सेंटेंस बनाए हम, शी कुकड फॉर हर सेल्फ, यहाँ पे एक सेंटेंस हमने बनाया, और एक बनाए शी हर सेल्फ, यहाँ पे देखिए हर सेल्फ कुकड,
अब दोनों सेंटेंस में इसमें एक सेंटेंस सेम ही है, आप देखिए। तो इसमें क्या हो गया है, शी कुकड फॉर हर सेल्फ। आप जान रहे रिफ्लेक्सिव कब होता है, जो है डूअर जो है एक्शन का रिसीवर होता है, जो एक्शन किया गया है वही उसका रिसीवर होता है। मतलब उसने ये काम अपने लिए किया, तो वो हो गया रिफ्लेक्सिव, उसने वो काम उसके लिए किया, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव हो गया। ये शी कुक्ड फॉर हरसेल्फ, उसने अपने लिए वही बना रही है, और जो बनाने का जो भी रिफ्लेक्शन आएगा उसको वही रिसीव कर रही है, उसने अपने लिए बनाया, यहाँ पे सेंस आएगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव इस तरह से। और दूसरा हमारा सेंटेंस है शी हरसेल्फ कुक्ड। अब यहाँ पे मीनिंग हो गया उसने खुद ही बनाया। क्या हुआ मीनिंग, उसने खुद ही बनाया, ये नहीं कहा जा रहा है कि उसने अपने लिए बनाया। यहाँ पे जोर दे रहा है कि किसने बनाया, उसने खुद बनाया, इस तरह से। तो जब अपने लिए किया या उसने उसके लिए किया, तो इस तरह से जब बात आती है तो रिफ्लेक्सिव होती है। और जब जोर देता है कि उसने वो काम खुद से ही किया, अपने आप कर लिया, उसने अपने लिए नहीं किया, अपने आप किया। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है बातों में। तो जब अपने आप किया है उसने खुद से, तो यहाँ पे ये कहलाता है एम्फेसाइज, मीन्स एम्फेसाइज कर रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन है ये। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं पहला। और एक एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है मोस्टली तो ये वर्ब के पहले ही होता है, पर ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे भी आ सकता है। खाली मीनिंग वही है, वहाँ पे अगर एम्फेसाइज किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है उसने ये काम खुद से किया है, खुद ही कर लिया, अपने आप कर लिया, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, और सॉरी एम्फेटिक होगा। और उसने अपने लिए किया तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। तो सेंटेंस पढ़ने पे इसका मीनिंग समझ में आता है। देखिए, अविक सॉ हिमसेल्फ इन द मिरर, उसने मिरर में अपने आप को देखा। किसने देखा, अविक ने किसको देखा, अपने आप को। यहाँ कोई जोर नहीं दे जा रहा है, तो देखने वाला काम का जो भी रिफ्लेक्शन आया इसने, इस सब्जेक्ट ने, डूअर ने रिसीव किया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में, तो ये कैसा हो गया, ये बन गया रिफ्लेक्सिव। यू योर सेल्फ मस्ट रियलाइज योर मिस्टेक, तुम खुद अपनी मिस्टेक को रियलाइज करो। इसमें बताया जा रहा है तुम खुद ही अपनी मिस्टेक को रियलाइज करो, दूसरा कोई नहीं बताएगा। तो ये हो गया एम्फेटिक बन गया। ये क्या बन गया, एम्फेटिक। तो चलिए आगे वाले सेंटेंस पे हम आते हैं। प्रियंका ओपन द डोर हरसेल्फ, प्रियंका ने डोर खुद ओपन किया, उसने डोर खुद से ओपन किया। तो ये एम्फेसाइज कर रहा है, डोर किसने ओपन किया, खुद ही ओपन किया। तो ये बन गया एम्फेटिक हमारा बन गया। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, उसने खुद ही बोला, उसने अब बोला, वही आके बोला। तो ये हमारा रहेगा, ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। आई स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, आई स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। इसमें कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर से खुद ही बोला, तो खुद प्राइम मिनिस्टर से बोला, इस तरह से कहा जा रहा है। तो यहाँ पे एम्फेसाइज किया जा रहा है, एम्फेटिक हो गया। शी लाइक द डायमंड इट्सेल्फ, उसे डायमंड पसंद आया, उसको भी पसंद आया, बट नॉट द सेटिंग, पर उसको सेटिंग पसंद नहीं आई। उसको डायमंड तो पसंद आया, पर उसको सेटिंग पसंद नहीं आई। यहाँ पे देखिए कैसे कहा जा रहा है, शी लाइक द डायमंड इट्सेल्फ, उसको डायमंड खुद भी पसंद आया, इस तरह से जोड़ दिया जा रहा है, पर उसकी सेटिंग नहीं पसंद आई। तो ये एम्फेसाइज किया जा रहा है, उसको खुद ही पसंद आया ये चीज़, उसको खुद भी पसंद आई। दे सेट देमसेल्व्स डाउन टू स्टडी इंग्लिश, दे सेट देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को सेट किया, डाउन टू स्टडी, उन्होंने अपने आप को सेट किया, किस लिए, स्टडी के लिए। तो ये बन गया रिफ्लेक्सिव। केया डिड इट हरसेल्फ, केया ने इसको खुद ही किया, तो ये बन गया, एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये बन गया एम्फेटिक। देखिए बहुत आसान है इसको पहचानना। मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 4 है। तो इसमें कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट डेमोन्स्ट्रेटिव और इंडेफिनिट प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव भरना है या इंडेफिनिट भरना है। डेमोन्स्ट्रेटिव आप जान रहे हैं कि जो पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ को, और इंडेफिनिट जो श्योर नहीं होते हैं। तो इसमें होगा डिड एनीवन समवन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। डिड एनीवन और समवन टेक माई बुक फ्रॉम हियर, क्या किसी ने मेरी बुक ली है। तो दोनों ही, चाहे आप एनीवन जो है इंडेफिनिट है, ये एनीवन कह सकते हो या समवन कह सकते हो। बोथ द बुक्स आर गुड, बट इसमें होगा दिस इज बेटर देन दैट, दिस इज बेटर देन दैट, इस तरह से हो जाएगा। तो ये वाली जो है इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये वाली उससे बेटर है, ये कहा जा रहा है। तो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एवरीवन एंजॉयज डिलीशियस फूड, सबने डिलीशियस फूड एंजॉय किया। फूड डिलीशियस है
तो यहाँ पे जो है सबने एन्जॉय किया। अगर हम कहते डिलीशियस नहीं है तो नो वन एन्जॉयज़, इस तरह से होता, किसी ने खाना एन्जॉय नहीं किया कि वो अच्छा नहीं था तो एन्जॉय, पर डिलीशियस है तो पॉजिटिव हम देंगे उसका रिस्पॉन्स, हम जो है एवरीवन कर देंगे। तो देखिए, दिस लुक्स लाइक द जैकेट आई यूज्ड टू ओन। अब दिस इज़ डिपेंड ऑन द थिंग इज़ नियर और फार। तो आप सब जानते हैं जब नियर है तो दिस कहा जाएगा और जब फार है तो हम उसको दैट लगाएँगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पे पॉइंट कोई चीज़ पास में है तो उसको कहा जा रहा है अरे ये वाली जैकेट ये तो ऐसे लगता है जैसे मेरे पास थी वैसी वाली। तो यहाँ पे है नोबडी नोज़ द आंसर टू दैट। नोबडी नोज़, किसी को नहीं पता था द आंसर टू दैट, उसका आंसर किसी को नहीं पता, इसलिए नोबडी नोज़, नोबडी नेगेटिव में लगाया गया है। अगर सबको पता है तो कहा जाता एवरीबॉडी नोज़ द आंसर टू दैट, उसका आंसर सबको पता था। वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? यू आर गोइंग टू नीड मोर फूड दैन दिस फॉर द पार्टी, जो है आप इसमें इससे भी ज़्यादा खाना आपको मिलेगा। अब यहाँ पे फिर है दिस इज़ माई ब्रदर्स रिंग, ये मेरे भाई की रिंग है, सॉरी मदर्स रिंग, मेरी माँ की रिंग है। सो डू द लेट्स डू द नेक्स्ट वन। फिल इन ईच ब्लैंक विद सूटेबल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये नंबर 5th एक्सरसाइज है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, हमको यहाँ पे भरना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप जान रहे हैं, ईच, एदर, नेदर, एनी, ये सारे जो हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो हमको इसमें से भरना है ऑफ दीज बॉयज़ कैन रिसाइट द पोएम। इसमें ईच भी हो सकता है, ईच ऑफ दीज बॉयज़ हो सकता है, अदर ऑफ दीज बॉयज़ हो सकता है, एनी ऑफ दीज बॉयज़ भी हो सकता है, ये तीनों भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो स्लैंड करके तीनों लिख सकते हैं, तो कोई एक लिखिए इनमें से। तो अगला जो है इसमें होगा ऑफ यू अटेंड द वर्कशॉप, दोनों में से। तो इसमें होगा अदर ऑफ यू मे अटेंड द वर्कशॉप, दोनों में से कोई एक जो है वर्कशॉप जरूर अटेंड करो। ईच ऑफ यू भी हो सकता है, ये तो कहने के सेंस के ऊपर है, कहा कैसे जा रहा है, ईच ऑफ यू। तो दूसरा है इसमें माई आंट एन्जॉयड। अब इसमें होगा माई आंट एन्जॉयड, तो इसमें रहेगा इसमें हो जाएगा एदर भी हो सकता है और नेदर भी हो सकता है। माई आंट एन्जॉयड एदर ऑफ द, या तो ईच ऑफ द प्लेज यहाँ पे हो जाएगा। माई आंट एन्जॉयड ईच ऑफ द प्लेज स्टेज्ड यस्टरडे, दोनों जो है उन्होंने यस्टरडे स्टेज किए गए थे, वह दोनों प्ले एन्जॉय किए। अगर जो है नहीं एन्जॉय किया तो कह सकते हैं माई आंट नेदर, यहाँ पे हो सकता है ऑफ द प्लेस माई आंट एन्जॉयड नेदर ऑफ द प्लेस, दोनों में से किसी को भी एन्जॉय नहीं किया। तो ये डिपेंड है, सेंस उनका पॉजिटिव या निगेटिव है तो हम ऐसे करेंगे, दोनों में से कोई भी लग सकता है। तो आई परचेज्ड दीज शर्ट्स फॉर 15 रुपीज़ ईच। जब हम जो है जैसे 2-3 सामान लेते हैं तो हम कहते हैं कि एक का दाम इतना है। ये सारी जैसे एक 50 रुपए की हैं, अरे ये सारी 50 रुपए की हैं, मतलब 50 का एक है उसमें। तो 10 मीटर लिया है तो आप 1 मीटर का दाम बता रहे हो, अरे 50 रुपए मीटर है ये। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है 50 रुपीज़ जो है यहाँ पे ईच हो जाएगा, क्योंकि ये एक शर्ट जो है कितने की पड़ी तब उसका मीनिंग आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा-सा टी लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप देखिए बाई ऑफ दीज फ़ोन्स, एदर भी हो सकता है, ईच भी हो सकता है, यहाँ पे दोनों आप लगा सकते हो। तो नेक्स्ट इसमें हो जाएगा, या तो एनी भी आप लगा सकते हो, बाई एनी ऑफ दीज फ़ोन्स ऐसे भी कह सकते हो। तो इसमें अगले में आप देखिए, अगले में है इनफैक्ट जो है ईच भी लगाइए, एदर भी लगा सकते हैं और नेदर भी लगा सकते हैं। ऑफ आंसर्स करेक्ट, ईच ऑफ द आंसर्स करेक्ट, अदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट, नेदर ऑफ द आंसर्स करेक्ट, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव के हिसाब से रहता है। अब इसमें जो है आप कर लेंगे, इसमें आई वांट टू टेस्ट ईच ऑफ दीज फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम और अदर ऑफ दीज फ्लेवर आइसक्रीम आप कर सकते हैं, अदर ही कर दीजिए यहाँ पे। तो वैसे दोनों ही सही हैं कि मुझे ये दोनों ही आइसक्रीम फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। तो इसमें है ईच ऑफ देम एन्जॉयज पॉप म्यूजिक, जो है दोनों ने पॉप म्यूजिक एंजॉय किया, ईच रहेगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 6, ज्वाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेज यूजिंग ए सूटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो है आप जान रहे हैं, जो हम लोग WH वर्ड्स होते हैं वही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें कहा जाएगा द यंग मैन। अब यंग मैन क्या है, किसके बारे में? इन्फॉर्म पुलिस हिज कार वाज स्टोलन, पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया? जिसकी कार खो गई थी। तो यहाँ पे होगा द यंग मैन, यहाँ पे आएगा हुज
ऐसे लिख देंगे हुज, तब लिखेंगे हुज कार वाज स्टोलन, ये आप जो है हिज की जगह क्या करेंगे, हुज आ जाएगा, हुज कार वाज स्टोलन। यहाँ पे द यंग मैन हुज कार वाज स्टोलन इन्फॉर्म द पुलिस। अब यहाँ पे होगा वी टुक ए बस, ये टिक की जगह रहेगा विच वाज क्राउडेड, ऐसी बस जो क्राउडेड थी, यहाँ पे विच हो जाएगा। आई हैव अ कजिन, शी है तो आप बताइए पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं, शी, आई हैव अ कजिन हु राइट्स नॉवेल, शी की जगह क्या करेंगे, पर्सन के लिए हम लिखते हैं हु। आई लिफ्टेड दिस बॉक्स, अब यहाँ पे इट है, थिंग है, और इसमें से इसमें कहेंगे इट की इसमें हटा के लिखेंगे विच, विच वॉज वेरी हैवी, जो बहुत हैवी था। ब्रिंग मी द जार, विच इट इज़ इन द किचन, जो है यहाँ जार ले आओ जो किचन में है, विच यहाँ पर भी होगा। तो नेक्स्ट है लिसन टू व्हाट द लीडर इज सेइंग, लीडर को सुनो क्या कह रहे हैं। द हाउस विच शी लिव्स इन, वो हाउस जिसमें वो रहती है, इज क्लोज बाय। अब यहाँ पे है आर्यवीर, आर्यवीर पर्सन है हु इज ए डॉक्टर, आर्यवीर के बारे में बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पे हु लिखा गया है। दिस इज द ड्रेस विच आई बॉट यस्टरडे, मतलब ड्रेस का ही है तो उसमें बता रहे ऑप्शंस, वो वाली जो कल खरीदी, तो विच लगाया गया है। दिस इज द प्रोजेक्ट दैट नीड्स, दिस इज द प्रोजेक्ट दैट नीड्स टू बी चेकड इमीडिएटली, ये वही प्रोजेक्ट है जो जल्दी से चेक होना है, इमीडिएटली चेक होना। तो देखिए हम लास्ट एक्सरसाइज को अब देख लेते हैं। तो इसमें है डिड यू आस्क टू एडिट आर्टिकल, अब हुम यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हु भी हो सकता है और हुम भी हो सकता है। whom did you ask to edit the article, who did you ask to edit the article, दोनों ही लग सकते हैं। नेक्स्ट है क्योंकि पर्सन के लिए ही बात हो रही है। अब what do you mean, यहाँ पे हो जाएगा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा what, टू के साथ है is this email address, ये किसका है, पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा whom, to whom is this, इसमें है नेक्स्ट में डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी, अब यहाँ पे आएगा विच डू यू प्रेफर, टू यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए गए हैं, विच डू यू प्रेफर टी और कॉफ़ी। अब नेक्स्ट है ऑफ द बुक्स इज रिकमेंडेड, जो है विच ऑफ द बुक्स, यहाँ भी होगा विच ऑफ द बुक्स इज रिकमेंडेड, तो कौन कौन सी बुक रिकमेंड की गई हैं, ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी, मैंने कोशिश की जो है बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करके बताने की। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।